वहीं गुजरात में विजय रूपाणी के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सीएम पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं। इस रेस में डिप्टी सीएम नितिन पटेल का भी नाम रेस में है। इनके अलावा पाटीदार समाज से ही आने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सीआर पाटिल, गोवर्धन जड़फिया के नाम भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि विजय रूपाणी गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और गुजरात की कमान अपने हाथ में ली थी। विजय रूपाणी पश्चिम राजकोट से विधायक हैं। वो साल 2006 से 2012 तक राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। नवंबर 2014 में रूपाणी परिवहन मंत्री रहे थे। इसके अलावा वो गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और पहली बार वो 1987 में राजकोट नगर निगम के पार्षद चुने गए। इसके बाद 1996 में राजकोट के मेयर बने। रूपाणी एबीवीपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। साल 2014 में रूपाणी राजकोट पश्चिम में से एमएलए बने थे। कल अचानक विजय रूपाणी डिप्टी सीएम नितिन पटेल के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे। तब तक भी मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब रूपाणी राज्यपाल से मिलकर लौटे तो हालात बदल चुके थे। विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि इसके पीछे हो सकता है किसी तरह की कोई कला हो, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे आज विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद संभव माना जा रहा है कि गुजरात के नए सीएम के नाम की घोषणा हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, 4 नाम यहां पर मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री पद की रेस के लिए सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला और साथ ही साथ सीआर पाटिल, गोवर्धन जड़फिया और नितिन पटेल भी लगातार कहा जा रहा है कि इस रेस में आगे हैं। किस नाम पर मुहर लगेगी? सबसे ज्यादा संभावना किस नाम की यहां पर जताई जा रही है? ममता जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, अगर सबसे ज्यादा संभावना की बात करें तो लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। उनका नाम भी इस रेस में सबसे आगे है और नितिन पटेल को लेकर सब लोग कह रहे हैं क्योंकि वो पाटीदार समाज से आते हैं तो मुमकिन है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना सकती है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और इसके अलावा गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, उनका भी नाम इस पूरे मामले में चल रहा है कि मुमकिन है कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि बीजेपी अक्सर ही चौंकाने वाले काम करती है तो सूत्र कहते हैं कि मुमकिन है कि किसी नए नाम पर भी बीजेपी मुहर लगा सकती है और यही वजह है कि सभी लोगों की निगाहें विधायक दल की बैठक पर लगी है कि आखिरकार गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा। सब लोग जानना चाहते हैं, लेकिन 3 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसी में तस्वीर साफ हो पाएगी मोनिका कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बना रही है। जहां तक विजय रूपाणी का सवाल है तो विजय रूपाणी ने पार्टी नेतृत्व को आभार भी व्यक्त किया कि एक कार्यकर्ता को जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था, 5 साल तक उन्होंने अपने कार्यभार को संभाला और इसके अलावा जिस तरीके से दिसंबर में ही उनको इस बात की जानकारी थी कि उनको मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि संघ और बीजेपी संगठन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि आने वाले समय में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी विजय रूपाणी के ही नेतृत्व में चुनाव में जाती है तो मुमकिन है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा कई ऐसे समीकरण हैं क्योंकि आने वाले समय में तकरीबन 1.25 साल बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव होने में। ऐसे में विजय रूपाणी जातीय समीकरणों के में भी फिट नहीं बैठते हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, उनके साथ भी संबंध कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी बात, कोरोना संक्रमण में भी गुजरात में देखने को आया था कि
सही तरीके से गुजरात सरकार जो है कोरोना संक्रमण के मामलों को मैनेज नहीं कर पाई थी। कहीं ना कहीं विजय रूपाणी पर पद इंतजामी का भी आरोप लगा था। ये वो मामले थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि 1.25 साल बचे हुए हैं, गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती थी कि इनके नाम पर वो आगे चुनाव में जाए, और यही वजह है कि इसको दिसंबर में ही बताया गया था कि आप कभी भी बदले जा सकते हैं। और जिस तरीके से पूरा पिछले 24 घंटे में समीकरण देखने को मिला है, विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया। आज 3 बजे विधायक दल की बैठक बिल्कुल सबकी निगाहें इसी पर हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद किसके नाम पर लगती है मोहर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.